गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। यह परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव काफ़ी क्वेश्चन जो कि इससे उठाया जाता है। इसमें आगे टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में 25 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और कल के क्लास में 25 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट करके हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन पढ़ा है तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दिखा रहा है डार्विन, वाला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा का है पोपेरिन, तीसरा का है लेमार्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो कि सही होगा तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो कि डार्विन ने 24 नवंबर 1859 ईस्वी में इसका जो है प्रोजेक्ट प्रस्तावित जो कि इसको जो प्रस्तावित किया था। पहला ऑप्शन जो कि सही होगा। डेट था 24 नवंबर 1857, डेट को लिख याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाता है। जोड़ा करने की बात हो रहा है। अगर जो कि इसमें देता कितना जो कि गुणसूत्र पाया जाता है, संख्या देता, नंबर देता, तो उसमें जो कि होता है आपको 46। लेकिन गुणसूत्र जब भी पाया जाता है तो जोड़ा ही पाया जाता है। और जो कि पेयर होगा, एक में पूछे चाहे जोड़ा पूछे तो 23 होगा, और इसे नंबर मुझे संख्या में कितने पाए जाते हैं तो उसमें आपको जो कि 46 होगा। तो इसमें जो कि जोड़ा पूछा है तो मनुष्य में जो कि होता है 23 जोड़ा। किसी भी जीव जो कि जोड़ा में नहीं पाया जाता है। जैसे कि आपको जो कबूतर में देखिएगा तो 40 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, और कुत्ता में देखा जाएगा तो वहां पे 39 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो उसी तरह मनुष्य में जो कि आपको 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। वही थोड़ा जो कि इधर उधर जो कि होगा तो जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो कि उत्पन्न हो जाता है, विकार जो उत्पन्न हो जाएगा। 46 की जगह पर अगर 47 हो गया तो उसमें जो कि अलग जो पूरा लक्षण होगा जो दिखाई देने लगेगा। 45 हुआ तो भी उसमें जो कि इंसान में जो कि अलग जो लक्षण होगा दिखाई देगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। अब इसमें जो एक और है कीटों का पंख चमगादड़ देखेंगे। इसमें जो कि सबसे पहले 2 होता है। इसमें एक होता है आपको समृद्धि या एक जो कि समरूप, इसका दूसरा नाम समरूप भी होता है। और समजात अंग होता है। तो समजात अंग जो कि ऐसा होता है जिसका बनावट जो कि समान होता है और कार्य जो कि भिन्न भिन्न होगा। बना होगा एक जैसा, इंटरनल जो कि देखेंगे हड्डी और जो कुछ भी होगा तो बनावट जो कि बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन कार्य दोनों का जो कि अलग अलग जो कि होता है। जैसे कि अगर देखा जाए मनुष्य का हाथ और कुत्ता का अग्रपात, इसका स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन कार्य अलग अलग। हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, कुत्ता जो कि हाथ से अपने पैर से खाना नहीं खा पाएगा। तो ये बनावट दोनों का एक जैसा है, लेकिन बनावट एक जैसा होने के बावजूद भी कार्य अलग अलग है। तो उस तरह के अंग को हम लोग समृद्धि अंग या समरूप अंग बोलते हैं। और समजात अंग में क्या होता है कि बनावट जो कि आपका जो कि अलग अलग होगा और कार्य जो कि एक जैसा होगा। जैसे कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख, ये दोनों पंख से काम क्या होता है कि आपको उड़ने का काम किया जाएगा। काम एक जैसा है लेकिन बनावट दूसरा। कीड़ा जो कि हो गया, कोई छोटा सा कीड़ा वगैरह ले जाए तो इसका जो कि पंख पूरा होता है, जैसे तितली हो गई, बटरफ्लाई हो गई, इसमें जो इसका जो कि पंख का स्ट्रक्चर अलग होता है और चमगादड़ का पंख का स्ट्रक्चर की बनावट जो अलग होता है। लेकिन दोनों से काम क्या किया जाता है, उड़ने का काम किया जाता है, काम एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें कीटों का पंख, चमगादड़ का पंख, इसमें जो कि आपका हो जाएगा बनावट समान और कार्य जो कि अलग अलग जो हो जाते हैं। इसमें जो दोनों ये सी नंबर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कि बनावट जो अलग अलग है और कार्य जो कि एक ही समान होगा। अब प्राणियों, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो शरीर में कुछ ऐसे अंग वगैरह भी हैं जिसका जो कि कोई जो कि काम को यूज वगैरह की नहीं शरीर में है, लेकिन उसका जो कोई उपयोग होता नहीं है। तो ये इस तरह का अंग को हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंग जैसे अपेंडिक्स वगैरह हो गया, ये शरीर के अंदर तो है लेकिन इसका कोई यूज जो कि हमारे शरीर में नहीं है। पहले जो कि इसका यूज वगैरह होता था जब हमारे पूर्वज जो है घास वगैरह खाते थे तो उसमें घास पचाने वगैरह में अपेंडिक्स का जो कि उपयोग होता था।
और जो कि पूरा अपेंडिक्स है, लेकिन उसका जो कि कोई यूज होगा जो है, हम तो घास वगैरह खाते नहीं है, तो पचाने का कोई काम नहीं, धीरे धीरे उसका जो कि उपयोग जो कि खत्म होता है, और जो कि बिल्कुल उपयोग नहीं होता। इसीलिए जो कि अगर अपेंडिक्स में कोई सूजन वगैरह आ जाए, चाहे बीमारी वगैरह जो कि होता है, तो सीधा अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका जो कोई काम हो रहा है बॉडी में है, अच्छा रहा है चाहे ना रहा है, उसका जो कोई काम नहीं यूजलेस है। तो वैसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ऑब्सेसिव अंग बोला जाता है। अब हो जाएगा जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। तो जिन शब्द की प्रस्तावना वाटसन, वेंडल, मेंडल और इससे कोई नहीं, इसको देखिए जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जिन शब्द का प्रस्तावना जो है जोहानसन के द्वारा, चाहे जॉनसन भी कहीं भी लिख देता है, जोहानसन के द्वारा जो दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपको जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। वैज्ञानिक जो है जो मेंडल के नियम का पुनः खोज, मेंडल के जो कि नियम जो कि पूरा खोज पूरा जो कि रिसर्च वगैरह कर दिए थे, उसके बाद जब वो नहीं रहे तो उनके नियम को जो है कि आगे बढ़ाने का काम जो कि किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो जो कि शर्मा का नाम आता है इसमें। हालांकि 2-3 वैज्ञानिकों का नाम आता है जिसमें जो कि मेन जो कि इनका जो कि भूमिका जो कि ज्यादा इन्हीं का था, शर्मा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए के, डीएनए से भी बने होते हैं, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों होता है, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, इसमें जो कि सी नंबर हो जाएगा। डीएनए आरएनए प्रोटीन सब मिलकर के जो कि आपको गुणसूत्र बना होता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ में सबसे पहले किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो माता पिता के लक्षण को, यानी पेरेंट्स के लक्षण को संतानों में पहुंचाने का काम करता है, तो उस वैसे पदार्थ को जो हम क्या बोलेंगे, अनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। तो अनुवांशिक पदार्थ आपको जो कि डीएनए को बोला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इसमें जो कि अब अगला क्वेश्चन जो कि आपका कह रहा है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो वहां पे जो है कि नाम जो कि नहीं दिया था ऑप्शन में, यहाँ पे जो कि ऑप्शन में नाम भी जो किया, तो कह रहा है क्या जोहानसन जो कि बोला गया था, तो कहीं पे जॉनसन या कहीं पे जो कि जोहानसन होगा जो कि, तो ऑप्शन नंबर जो कि इसका ये हो जाएगा, जिन शब्द जो कि जोहानसन के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो मलेरिया जो कि दोनों जो कि देखिएगा, इसमें जो कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों का ना। मलेरिया जो कि इसमें जो मलेरिया में क्या होगा कि ये गंदा जल में होता है, और वहीं यहाँ पे जो कि दिया है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो कि ये साफ जल में पनपता है। तो ये दोनों में जो कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, दोनों को क्लियर कर दिया। अगर क्वेश्चन कभी डेंगू पूछता है तो साफ जल के बजाय जो कि बच्चा जो कि गंदा जल में जो कि टिक मार देता है। तो इसमें पूरा बढ़िया से जो कि देख लिया, मलेरिया जो कि उत्पन्न करने वाला जो कि आपको कहाँ पे गंदा जल में होगा, और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो कि साफ जल में पनपता है। तो इसका जो है कि 10 का ऑप्शन नंबर बी और 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग जो बताया गया कि जो बॉडी के अंदर है लेकिन उसका कोई यूज वगैरह जो कि नहीं है, उस वैसे अंग को हम लोग अवशेषी अंग बोलेंगे। कर्णपालव की पेशियां, जिसको जो कि कर्णपालव की जो कि मांस जो कि कर्णपाला जो कि होता है, जिसको बोला जाता है ये। और उसके बाद जो कि पूछ कशेरु, जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसमें जो कि सबसे जो कि लास्ट में आता है, जो पूछ के आकृति का जो कि ऐसे पूरा जो आता है, आइस्कोप पूरा जो कि ये स्ट्रक्चर जो कि ऐसे होता है पूरा, जिसमें रीढ़ का हड्डी जो कि होता है, तो इसी को पूछ के शेरूप जो कि बोला था। जहाँ पे जो कि हमारे ऐसा माना था कि हमारे जब पूर्वज जो कि जो बंदर थे, शुरू में हम लोग बंदर से ही जो कि मानव में जो कि धीरे जो कन्वर्ट हुए, परिवर्तित हुए हैं। तो इस वही जो कि जहाँ पे जो कि यहाँ से पूछ होकर जो कि जो जगह होता है स्पाइनल कॉर्ड के, इसको जो कि पूछ का शेरूप जो कि बोला जाता है सुनो। तो ये हो जाएगा पूछ का शेरूप, ये हो जाएगा कर्ण उसका निषेचक पटल, यहाँ पे जो कि आँख के पास जो झिल्ली जो कि होता है एक लेयर, इसको जो कि आपको निषेचक पटल बोला था। तो ये तीनों के तीनों जो कि आपको अवशेषीय अंग आ गया। चौथा अगर जो कि दिया रहा है अपेंडिक्स, तो भी जो कि अवशेषीय अंग जो कि हो जाएगा। कभी कभी जो कि शरीर के अंदर सीना के बाल वगैरह जो कि होता है, ये भी जो कि आपको जो है कि अवशेषीय अंग का उदाहरण ही होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अब कह रहा है समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग का मतलब होता है कि जिसका जो कि बनावट समान होता है, बनावट समान हो, कार्य जो कि भले जो कि अलग अलग हो। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये दोनों का बनावट जो कि एक समान होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर इसका समझाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका 13 का। अब कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से यानी कि हम लोग धीरे धीरे डेवलप हो पाए हैं, पहले जो कुछ और थे, डायरेक्ट जो कि इंसान जो कि नहीं थे, हमारे जो कि पूर्वज जैसे कहा जाता है कि बंदर से जो कि आदि मानव थे, उसके बाद से जो कि धीरे धीरे उसमें जो कि बदलाव वगैरह हुआ और तब जो कि जाकर हम लोग के इंसान जो कि हो पाए। तो वही कहा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक जो कि समानता है, तो चीन के विद्यार्थी से। तो चीन के विद्यार्थी जो कि हमारी तरह होता है, तो वो हमारे तरह तो विकास जो कि हम लोग में हुआ कहाँ, पहले भी कि इंसान, चीन का विद्यार्थी भी इंसान है, हम लोग जो कि इंसान है, तो इसमें जो कि ज़्यादा कुछ बदलाव होगा जो कि है नहीं, तो वो जो कि होगा नहीं। चिंपैंजी से यानी कि बंदर के प्रजाति हम लोग जो थे, और तब जो कि बदल करके जो कि हम लोग इंसान में जो किया, तो ये जो कि हो जाएगा, इसमें जय विकास हुआ तब जाके इसमें जो किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि हमारा हो जाएगा बी नंबर। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होती है। तो अलैंगिक जन्म में क्या अपेक्षा होती है, किसमें कम होती है कि अधिक होती है। लैंगिक जन्म में जो कि संतान की उत्पत्ति जो है कि कम होती है, और यहाँ अलैंगिक जन्म में अगर जो कि देखा जाएगा तो अलैंगिक जन्म में जैसे पेड़ पौधा होकर जो कि काय प्रवर्धन विधि जो कि होता है, इसमें अलैंगिक जन्म नहीं आएगा। 6 को जो प्रकार होता है उसका, तो अगर काय प्रवर्धन कहीं हम लोग देखें तो एक साथ जो कि बहुत सारे पौधों को जो कि उगाया जा सकता है, जबकि जो कि लैंगिक जन्म में जो कि ऐसा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अधिक होगा इसमें किसमें, बी नंबर हो जाएगा 15 का। 16 में हम लोग देखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो ये तो पता है, बार बार जो कि क्वेश्चन जो कि रिपीट करता है, मटर के पौधा को चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि मटर का पौधा ही क्यों चुना, और पौधा भी जो कि वहाँ वो चुन सकते थे। तो मटर का पौधा चुनने का जो कारण ये था, एक तो ये जो कि हर जगह आसानी से जो कि मिल जाता है, उसके बाद इसको कहीं से जो कि आसानी से उगाया जा सकता है, इसके जो कि सभी गुण जो है कि लक्षण जो कि एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, कारण जो कि ये हो जाएगा। उसके बाद से जो कि ये हो जाएगा कि इसका जीवन काल जो कि कम होता है। अब फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। तो न्यूक्लिक एसिड जो कि दिया था, यहाँ पे जो कि आपको नाभिक अम्ल हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड 17 का। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग होता है। तो बेवेरी और सटन ने जो कि दिया था 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। पूरा नाम जो होता है कि टी बेवेरी एंड WS सटन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी हो जाएगा। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बताया था कि गुणसूत्र जो है आपको जो कि जीन जो है गुणसूत्र का ही भाग होता है, क्योंकि पूरा आपको जो कि देखा जाएगा गुणसूत्र को अगर खींच के देखा जाए तो गुणसूत्र के ऊपर जो कि आपको जो कि DNA वगैरह जो कि मौजूद होता है, और DNA के ऊपर जो है कि जीन वगैरह जो कि मौजूद होता है। तो यही जीन जो कि गुणसूत्र पे होता है। आपको जो कि 2 आदमी जो कि इसको सिद्ध करके जो कि बताए थे। प्रत्येक गुणसूत्र 2 धागों का बना होता है, जिससे कहते हैं 2 धागा का बना होता है, जो पूरा जो कि इसे जो कि अगर आपको जो कि देखिएगा इसमें आपको जो कि DNA वगैरह जो कि ऐसा होता है, इसको जो कि और खींचेगा तो आपको जो कि गुणसूत्र होता है। अब इसको जो खींचिएगा तो पूरा DNA वगैरह जो कि आपको गुणसूत्र, DNA का आकार जो कि ऐसा होता है, जो किस पे होता है, गुणसूत्र पे होता है। तो इसको जो कि एक धागा बोला है कि दोनों धागों का बना होगा, जिससे जो कि सिंगल धागा को जो कि अर्ध गुणसूत्र बोला जाता है, इसका हाफ सर्कल को जो कि अर्ध गुणसूत्र बोला जाएगा। और 19 का जो कि हो जाएगा आपको ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 में कह रहा है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है, यानी कि उत्पत्ति जो कि बनावट जो कि समान हो, और कार्य जो के अनुसार उनके जो कि रचना में परिवर्तन होता है। कार्य अलग अलग हो और इसका जो कि स्ट्रक्चर जो कि बनावट जो कि एक जैसा हो, तो उसको जो कौन सी बोलते हैं हम लोग, समजात अंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो कि ए हो जाएगा। यहाँ पे समजात अंग नहीं होता है जिसका जो कि बनावट समान होता है, कार्य जो कि भिन्न भिन्न होता है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। उपचरण अभिक्रिया होता है, जिसको ऑक्सीकरण वगैरह बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जाकर के ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जाता है मिलता है, तब जाकर भोजन जो कि पूरा ऑक्सीजन, तो भोजन जो कि टूटता फूटता है और वहां से एनर्जी हमें मिलती है, जो ऑक्सीजन श्वसन के थ्रू जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7 जोड़ा जो कि पूरा जो कि पौधा जो कि यहाँ पे जो कि अलग अलग जो कि लक्षण के जो कि पौधा लिए थे।
एकल क्रॉस के फलस्वरूप लंबे व नाटे पौधे का अनुपात क्या था? तो जब पहला जो कि संकरण वगैरह जो कि कराया गया तो उसमें जो कि लंबा पौधा बौना पौधा जो कि फर्स्ट जनरेशन में जो कि सब का सब जो कि लंबा पौधा ही निकला। फिर उसमें जो कि एक बार और क्रॉस करवाया गया था सेकंड जनरेशन में जो कि 3 लंबा पौधा और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो 3:1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या था? तो ये जो इसका ऑप्शन जो कि हो जाता है आपको 9:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। अगर स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो स्त्री में जो कि आपको केवल जो कि XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY दोनों पाया जाता है। तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्त्रियों में XX। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्लास में जो है कि हम लोग देखेंगे 25 से आगे जो कि क्वेश्चन जो कि देखा जाएगा 26 से। बाकी आप लोग के लिए जो कुछ क्वेश्चन जो कि हम होमवर्क में जो तब तक देते हैं आप लोग किसको हमको बताइएगा। इसमें आप लोग क्वेश्चन होमवर्क में ये रहेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधा को ही चयन क्यों किया? इसका जो है रीजन जो कि हमको जो कि बताइएगा 4-5 कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा जो कि और क्वेश्चन जो कि आप लोग से है कि जैसे समजात अंग का उदाहरण जो कि इसमें जो कि एक जो कि दिया हुआ था, तो समजात अंग का अलग से जो कि आप लोग के 2 उदाहरण जो कि एग्जाम्पल जो कि और जो कि कमेंट बॉक्स में देंगे और उसके बाद जो कि समृद्धि अंग का भी जो एग्जाम्पल आप लोग देंगे। यही क्वेश्चन जो कि 3 आप लोग का होमवर्क में है। बाकी मिलते हैं लोग कल।